जय हिंद दोस्तों, जय सिया राम। और दोस्तों आज अपना वापस ऑप्शन सेलिंग का पहला दिन है। वापस दूसरी बार है, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग, ये दूसरी बार है। और इस बार पूरा कैपिटल लेके तो पैसा लेके आए हैं, लेकिन थोड़ा कम पड़ रहा है पैसा, उसकी भी दिक्कत आ रही है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। और आज पहला सेलिंग का दिन है अपना, वापस उसी मोड से और अच्छे एक इसी लक्ष्य से आए हैं कि अब बाइंग में गलती से भी नहीं जाएंगे। पिछली बार जो सितंबर का 2024 में सितंबर अक्टूबर में जो अपना 90-80 हज़ार का लॉस हुआ था, ये सेलिंग के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था, लेकिन बाइंग कर ली और बाइंग में वो सारा पैसा चला गया था। एक ही दिन में 80 हज़ार का लॉस हो गया था। तो वैसी गलती हम आगे अब नहीं करेंगे। और अभी जितना भी कैपिटल अपने ऐड किया है वो सारा का सारा सेलिंग में यूज़ करने वाले हैं, और सेलिंग के अलावा कुछ बाइंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने ये मैंने यहाँ पर ले लिया है, ट्रेड ले लिया है। और ट्रेड में भी वैसे दिक्कत आ रही थी। ट्रेड में दिक्कत इस बात की आ रही थी कि वो क्या है, मैंने थोड़ा कैपिटल कम है मेरे पास में, 1 लाख का कैपिटल, ठीक है। 1,01,000 रुपये मैंने इसमें ऐड किया टोटल, क्योंकि मेरा सारा जोड़ तोड़ के सारा पैसा इतना ही हो रहा है यार मेरे पास में अभी है नहीं। और जो कल सैलरी आई थी वो सारा उसमें डाल दिया। और तो कुल मिला के आज ये 8 अप्रैल है, और 8 अप्रैल मंगलवार, और आज ही से वापस अपनी सेलिंग चालू है। और अभी जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर ले रखा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे लॉस चल रहा है अभी फ़िलहाल इसमें। और मेरे को लगता है इसमें शायद आज लॉस ही होगा इसमें, क्योंकि लॉस होने का रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा ऑर्डर मेरे यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्ट हो गए थे। और रिजेक्ट होने की वजह से वैसे ही जो मैं नहीं करना चाह रहा था वो हो रहा था, बाइंग हो रहा था। और सेलिंग के लिए जो बना रखा था मैंने, सेल करना चाह रहा था, वो सेल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी बार मेरा ये हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। मैं आपको इधर बास्केट में दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रिजेक्ट हो रहा था, ये फेल्ड हो गया था। और इनमें थोड़ा पैसा कम पड़ रहा था, इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पैसा का कम पड़ रहा था इसमें। और जो मैं यहाँ पे जो बास्केट बनाता हूँ, जैसे आपको अगर आपको पता हो तो आप बताना ज़रूर। जैसे मान लीजिए मैं ये वाली बास्केट बनाया, तो इसमें क्या है कि जैसे टोटल अपना ये आता है, इसमें शो नहीं हो रहा है। तो धन में भी ये भी कभी कभार बहुत अटकता है, या फिर मेरे फ़ोन की दिक्कत है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे तो अभी ये सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको इधर कॉल वाले में दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कॉल वाले में अभी यहाँ पे ये 79,000 जो भी है, तो ये अभी बता रहा है ऐड करने के लिए, कम बता रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये इतना पैसा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं ये पैसा ऐड भी कर देता हूँ, उसके बाद मैं सेल करना चाहता हूँ तो सेल नहीं कर पाता हूँ, ये पता नहीं क्यों दिक्कत है। जो यहाँ पे नीचे फाइनल मार्जिन बताता है वो उतना इसमें में अपना फंड होता है, फिर भी ये नहीं हो पाता, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं होता है। तो ये दिक्कत है, इसी की वजह से अभी मेरा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, इसकी वजह से मेरा थोड़ा लॉस भी हो गया। और ये समझे तो अभी अगर जो ये पोजीशन में जो लॉस चल रहा है वो भी इसी का कारण है। आपको दिखाता हूँ इधर, यहाँ पे क्या है, मैंने फर्स्ट में ऑर्डर लगाया, तो जो मैंने हेज करने के लिए जो मैंने बाई कर रहा था मैं, जिसको भी जिस ट्राई को, तो वो तो बाई हो रहा था, लेकिन जिसको मैं सेल करना चाह रहा था वो सेलिंग नहीं हो रहा था, और वहाँ पे वो फेल्ड हो रहा था और सिर्फ बाई बाई हो रहा था। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सक्सेस हुआ 73 पे, और 77 पे मैंने इसको काट दिया वापस, क्योंकि मेरे को बाइंग करना नहीं है, बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट हुआ वो उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट वो है ही नहीं। और यहाँ पे फिर वापस मैंने दूसरी बार और अपना बास्केट बना के वापस ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, तो उसमें भी सेम ऐसे ही हुआ। जो हेज करने के लिए बाई कर रहा था मैं, वो तो यहाँ पे स्ट्राइक एग्जीक्यूट हो गया उसका ऑर्डर तो। और जो मैं सेलिंग करना चाह रहा था उसका भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था, पैसे कम बता रहा था, जबकि जो वहाँ पे फाइनल मार्जिन दिखाता है वहाँ पे मेरा कंप्लीट दिखा रहा था, 1 लाख के अंदर अंदर ही था वो। और मैंने उसी को देखते हुए ऑर्डर यहाँ पे बास्केट को एग्जीक्यूट किया, लेकिन वहाँ पे रिजेक्ट हो गया, और ये बाइंग वाला यहाँ पे ये हो गया। इसलिए ये एक तरह से गलती भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक जानबूझ के यहाँ पे ये 2 ऑर्डर तो अपने ऐसे ज़बरदस्ती लग गए। और बाद में मैंने थोड़ा जो हेजिंग वाला है उसको थोड़ा ज़्यादा रखा, और फिर मैंने ये पुट भी मैंने जो जो सेल करना था मेरे को, उसको भी मैंने इतना जिसमें ज़्यादा पैसे है वो वाला नहीं सेल किया, मैंने छोटा ये किया। लगभग 50% मान सकते हैं, 50% वाला मैंने हेजिंग के लिए ले लिया। और ये कुल मिला के ये लेने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, कुल मिला के ऑर्डर टाइम पे जो एग्जीक्यूट करना था वो नहीं कर पाया। तो उसी की वजह से भी यहाँ पे आप मान सकते हो ये थोड़ा ज़्यादा लॉस चल रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं चल रहा होता। लॉस चल रहा होता है, ऐसी बात नहीं है कि लॉस नहीं चल रहा होता, क्योंकि मेरे डायरेक्शन में नहीं है मार्केट, बिल्कुल ही पूरा मेरे खिलाफ जा रहा है। तो लॉस तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि मेरा जो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एंट्री कहाँ पे था। मेरा एंट्री था यहाँ पे, अभी मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो मेरा जो एंट्री हुआ है वो हुआ है यहाँ पे 50,747 के आसपास यहाँ पे एंट्री हुआ था। तो आप ये मान सकते हो कि टॉप पे एंट्री हुआ, और यहाँ से मार्केट जहाँ से मैंने एंट्री बनाई है वहाँ से रेगुलर यहाँ पे लगभग आप देखेंगे 300-400 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो वो तो इतना लॉस चलना तो वाजिब है, उधर चलेगा ही मेरा इतना लॉस, तो जो भी 600-700-800 जो भी चल रहा है। लेकिन मेरा एंट्री था यहाँ पे लगभग यहाँ पे एंट्री था मेरा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 50,600 के आसपास में मेरा एंट्री था। यहाँ पे मेरा एंट्री बन गया था, और यहीं पे मेरे को ट्रेड लेना था, लेकिन और मैंने वो ऑर्डर लगाया भी था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, फेल्ड हो गया, और बाइंग वाला वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था। तो इसी वजह से ये आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो मेरा लगभग 100-200 पॉइंट 150 पॉइंट तो मेरा ऐसा ही ये थोड़ा फंड की वजह से
मतलब चला गया। बाकी लॉस तो हो रहा होता क्योंकि मार्केट पूरा मेरी मतलब डायरेक्शन में नहीं है और मेरे अगेंस्ट ही चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा लॉस होता। और देखते हैं अभी वैसे मैंने पुट को सेल किया है और मार्केट भी पूरा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मैंने पुट को मतलब सेल किया है क्योंकि मेरा जो व्यू था वो यही था कि मेरे को पुट को सेल करना है। मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा, हालांकि गैप अप भी अच्छा खासा खुल गया और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लॉस है एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो अपन लेके जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस ट्रेड में प्रॉफिट होने का बहुत कम चांस है क्योंकि जो मैंने हेजिंग के लिए जो जो स्ट्राइक लिया है वो उसका भी उसमें भी मतलब वही 50-50% का है, तो थोड़ा प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पूरा मतलब ये नहीं है। और होगा तो भी इतना कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा, नॉर्मल एक नाम मात्र का प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस होगा तो लॉस भी वैसे ज़्यादा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा। और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और दोनों में वैसे डीके होगा, डीके का दोनों में वैसे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। कुल मिला के कहने का यह है कि प्रॉफिट ना तो ज़्यादा होगा और ना ही ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है, दोनों ही यही सेम रहने वाला है। तो कुल मिला के बस अब यही है और चलते हैं। अब मैं ये जो मेरा सेटअप है वो सेटअप ऐसा नहीं है कि फ़ोन को लेके मैं बैठा रहूँ पूरे दिन कैंडल देखता रहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी की वजह से मैं सेलिंग में आया क्योंकि भाई बाइंग में मेरे को बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ता है। मैं करता हूँ जॉब पूरी पूरी रात जगह, पूरे दिन फ़ोन को नहीं देख सकता है, तो इसी वजह से मैंने ये सेलिंग का मतलब मेहनत भी की है। और तो मतलब ये सेटअप बनाया है एक, ये हालांकि इसमें आपको नहीं दिख रहा है, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे लगा रखे हैं ये। बाकी मेरा यही है कि अब मैं डायरेक्टली शाम को ही इसको चेक करूँगा, दिन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। जो भी मार्केट को देना होगा दे देगा और जो भी मेरे से लेना होगा वो मार्केट ले लेगा। मैं इसको दिन में कुछ भी नहीं देखने वाला हूँ। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ और शाम को ही मैं आपको जो भी प्रॉफिट एंड जो भी लॉस होगा वो सारा सब कुछ आपको मैं शाम को दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 10:03 हो चुका है और मार्केट अपने साइड में नहीं है, अपने फेवर में है नहीं। तो आराम से वेट करना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैं अभी सोने जा रहा हूँ और शाम को जो भी होगा प्रॉफिट एंड जो भी लॉस तो वो आपको सारा शाम को यहाँ पे मिल जाएगा। और देखो भाई यार, मेरे को कोई दिखावेगा ये है नहीं, जो भी है वो सारा का सारा रियल आपके सामने दिखा दूंगा। लॉस होगा तो भी मेरा होगा, प्रॉफिट होगा तो भी मेरा होगा। और बस यही है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो भी मेरे को अभी तक 2 साल का एक्सपीरियंस तो क्या मतलब, मैं 2 साल से हूँ मार्केट में, तो जो भी 2 साल में जो भी मैंने अच्छा बुरा जो भी सीखा है वो आपको बताता रहूँगा। बाकी बस इतना ही। और ठीक है, और मिलते हैं अब शाम को कुल मिला के। अब बहुत हो गया और अभी चल ही रहा आपके सामने, लॉस अच्छा खासा चल रहा है, 700-800 रुपये का लॉस चल रहा है, तो इसको चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस भी चलता है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड लेते ही प्रॉफिट ही चलता है, तो लॉस भी चलता है प्रॉफिट भी चलता है। तो आराम से है कुल मिला के। ये सेटअप ये नहीं बोलता कि लॉस में काट दो और प्रॉफिट में भी जल्दी बुक कर लो। कुल मिला के ये है कि भाई शाम तक 3 बजे तक मार्केट जो भी देता है वो लेना पड़ेगा, चाहे लॉस है तो भी मार्केट जितना देता है उतना ही लेना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो भी उतना ही लेना पड़ेगा जो मार्केट देता है। तो मैं सेटअप के अकॉर्डिंग ही चलने वाला हूँ, ना कि मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर मैं सही होता तो भाई 2 साल से मैं इतना मतलब इधर उधर करके मैं लॉस नहीं कर रहा होता, मैं प्रॉफिट कर रहा होता, अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं सही होता तो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अब सेटअप सही है और सेटअप के जो रूल होंगे, रूल रेगुलेशन वही फॉलो किए जाएंगे, ना कि मेरे, ठीक है। तो सेटअप उसी अकॉर्डिंग है। और बस आज से अपना एक तरह से एक नया काम शुरू कर दिया है मैंने। और आगे भी मैं देखो रेगुलर तो करने वाला हूँ, लेकिन किसी कारण से अगर हो जाए, मेरे पास में वैसे फंड एक सीमित मात्रा में है, तो किसी कारण से अगर फंड वगैरह मेरा कम पड़ता है और मैं सेलिंग नहीं कर पाऊँगा तो हो सकता है उस दिन वीडियो नहीं आए, है ना। अगर आप देखना चाहो तो, नहीं देखना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस मिलते हैं शाम को। अभी तो फ़िलहाल ये चल रहा है लॉस, और देखते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता जो भी है। और मैं सो जाता हूँ क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, तो मेरे को वैसे भी गर्मी का टाइम है और मैं बाहर बैठा हुआ हूँ क्योंकि रूम में दूसरे लोग सोए हुए हैं, तो फिर उनका भी थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं भी सो जाता हूँ क्योंकि वही गर्मी के दिन आपको पता है, वैसे ही नॉर्मल बाहर निकलते हैं घर से तो आंखें नहीं खुलती, लेकिन मैं तो पूरी रात जग के फिर अभी बाहर आके खड़ा हूँ तो सूरज की रोशनी से इतनी तेज़ है कि अभी आंखें नहीं खुल रही है। तो बस देखते हैं शाम को, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी है सारा सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो बस इस वीडियो में अभी तो यहीं तक ही है और जो भी है यही है, ठीक है। तो दोस्तों 4:12 हो चुका है और मार्केट क्लोज हो चुका है यहाँ पे। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आज जो मतलब दिख रहा ही होगा आपको यहाँ पे टोटल क्या हुआ है। 1174 रुपये का यहाँ पे टोटल लॉस हुआ है आज के दिन में। अपना सारा का सारा जो मतलब ऑल ओवर लॉस है वो 1174 रुपये का है। और इसके अलावा यहाँ पे 306 रुपये मार्जिन यूज़ हुआ है, जो कि ब्रोकरेज वगैरह का दिखा रहा है। तो ये थोड़ा इसमें चार्ज वगैरह और ऐड होंगे, तो मेरे हिसाब से ये 306 है तो 300 की जगह 400 मान सकते हैं। 400 रुपये ये हो गए अपना। और इधर जो मार्केट में लॉस है वो ये है, तो कुल मिला के 1100 400 तो अपने 1574 रुपये हो गए। तो ये समझ सकते हैं कि लगभग टोटल लॉस है जो वो हमारा 1500 से लेके 1600 रुपये तक के बीच में हो चुका है, ठीक है। ऑल ओवर अपना ये लॉस हो चुका है आज के दिन, ठीक है। आज के दिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी बातें और सबसे गलत बात यह है कि जो मेरा यहाँ पे लॉस होना है
वो लॉस सिर्फ मेरा यही होना था 700 या 800 रुपये का ही लॉस होना था, ना कि जो ये डबल लॉस हुआ है, मतलब 1500-1600 रुपये का, 800 का, 700-800 की जगह 1500-1600 रुपये। तो उसका मेन रीज़न उसका मेन रीज़न आपको इधर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या किया, अभी लास्ट में जाके मैंने बाइंग करना चालू कर दिया। सबसे गलत बात की जो आप यहाँ पे देखेंगे, तो 442 पे मैंने ये 51,900 का कॉल बाई किया, 442 पे, 459 पे मैंने इसको सेल कर दिया, जो कि लगभग मेरा मतलब जो सेलिंग का जो लॉस चल रहा था वो भी लगभग रिकवर होके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था। और वैसे ये नहीं करना चाहिए था, पूरा गलत है यहाँ से। और उसके बाद में फिर मैंने वापस इसी में सेम स्ट्राइक प्राइस में एंट्री मारा, तो मैंने 471 पे एंट्री मारा और 437 पे निकला। तो कुल मिला के वो जो सारा प्रॉफिट था वो भी लॉस हो गया, और उसके अलावा इसमें 500 रुपये का और मतलब लॉस हो गया मेरा टोटल। और बाकी ये जो आपको ऊपर दिख रहा है 45,500, ये तो आपको मैंने सुबह मतलब जो मैंने इससे पहले जो आपको पहले वीडियो में स्टार्टिंग में दिखा दिया होगा कि मैंने सुबह क्या है, मैं जैसे ऑर्डर लगा रहा था तो वहाँ पे क्या बाइंग वाला बाई हो ही जा रहा था, और जो मैं सेल कर रहा था वो सेल नहीं हो पा रहा था। इस वजह से यहाँ पे ये 136 रुपये का जो प्रॉफिट दिखा रहा है ये उसी का है। खैर इससे भी हमारे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस था वो यही था, ये जो 1656 रुपये हैं और ये 847 रुपये, यही हमारा सबसे मेन जो लॉस है और जो प्रॉफिट है वो यही है। इसके अलावा ये सब फालतू की चीज़ें, ये मतलब बर्बाद करने वाली चीज़ें, ये दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों बेकार है। इनमें ऊपर वाली चलो जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ये जो नीचे 500 का लॉस दिखा रहा है बाइंग वाला, ये पहले वाली गलती दोहरा रहे हैं। जब हमारा 80,000 90,000 का लॉस हुआ था तो वही गलती दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और अभी तो थोड़ा बहुत कैपिटल भी है, नहीं तो फिर बाइंग करेंगे तो फिर ये कैपिटल भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इस बात का देखो, मैं ये मेरे खुद को बोल रहा हूँ आप कोई वीडियो देख रहा हो तो आप सोचोगे क्या है, तो आप भी सीख सकते हो। और मैं कमेंट करके मेरे को भी बताओ यार, मैं रुक नहीं पाता और बाइंग में थोड़ा घुस जाता हूँ, और जब घुस जाता हूँ तो उसमें प्रॉफिट में मैं जहाँ तक है निकल जाऊँगा टाइम पे, लेकिन लॉस में शायद नहीं निकल पाऊँगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है मेरी। तो बस यही है कुल मिला के। और इसमें लॉस का सबसे जो मेन रीज़न है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो मार्केट में क्या है, मार्केट अपनी डायरेक्शन में गया था, अपने पुट को सेल किया था, और जहाँ से मैंने सेल किया था वहीं से मार्केट थोड़ा क्या है मतलब वापस घूम गया था, रिवर्सल डाउन आने लग गया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि क्या होता है तो क्या इसका ये तो मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो, आज या तो ये ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट रहता, और या फिर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400-300 रुपये का इसमें लॉस रहता, इससे ज़्यादा लॉस नहीं रहने वाला था। हालांकि इतना लॉस भी नहीं रहता 300-400 का, लेकिन आप मान सकते हो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 400-300 तक का लॉस रह सकता था। और ये जो मतलब ज़्यादा चांस थे कि ये ट्रेड प्रॉफिट में भी आ जाता है। ठीक है, वो क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई ये क्या है, बैंक निफ्टी का ये जो बैंक निफ्टी क्या सारे इंडेक्स में थोड़ा क्या वोलेटाइल ज़्यादा है मार्केट, तो उसकी वजह से क्या है सारे जो प्रीमियम वो डाउन कम हो रहे हैं और बढ़ ज़्यादा रहे हैं। थोड़ा सा भी मतलब जिस साइड का मतलब मुंह आ रहा है तो उधर के सारे प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ने लग रहे हैं, और जैसे उसके अपोजिट जा रहा है तो गिर भी वैसे रहे हैं। लेकिन क्या है, गिरने के बजाय बढ़ ज़्यादा रहे हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया विक्स ये भी हाई है, और तो हाई है तो इसका मतलब ये भी है कि भाई उधर भी तो भाई प्रीमियम भी बढ़ेंगे ना, वॉलेटिलिटी हाई है तभी तो इंडेक्स ये इंडिया विक्स बढ़ा है। ठीक है, तो ये इसी वजह से भी थोड़ा लॉस का रीज़न ज़्यादा हो गया। और हालांकि मैं हो सकता है आज 8 अप्रैल है, मैं हो सकता है कल परसों हो सकता नहीं है, मैं नहीं करूँगा ट्रेड। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो 99,500 रुपये लिए हैं, उसमें से भी अभी 100 रुपये निकाल लो तो 99,400 रुपये ही मेरे पास में फंड रहा है। और अभी मेरा टोटल फंड भी यही है, क्योंकि मेरा अकाउंट वगैरह में भी कुछ नहीं है सेविंग अकाउंट में। तो ये मैं इसको नहीं बर्बाद करना चाहता, मतलब बर्बाद करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें सेलिंग नहीं करना चाहता, मैं सेलिंग तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतने पैसों में शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो मेरे को आज दिक्कत आई है वही दिक्कत कल भी आ सकती है। और इस दिक्कत की वजह से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं मैं बाइंग में जा सकता हूँ। तो मेरे को बाइंग नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जैसे आज ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे थे वैसे ही रिजेक्ट हुए थे, मेरे को अच्छे से पता है। और उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, बाइंग कर लिया, क्योंकि बाइंग आसान होती है, कम पैसों में हो जाती है। तो वो रीज़न वापस मैं इस बार नहीं बनाना चाह रहा। बस मेरे को लाइक क्या लॉस हो जाए, इस लॉस से भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे को आज इस बात की है कि मैं कल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को रेगुलर करना था और थोड़ा पैसा की दिक्कत की वजह से शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले हफ्ते कोशिश करेंगे, और अगले हफ्ते अगर थोड़ा फंड और कम पड़ेगा तो फिर अपन क्या करेंगे, अगले महीने करेंगे, अप्रैल की जगह मई में करेंगे। ठीक है, तो बस आज का जो भी था टोटल यहाँ पे आपके सामने शेयर कर दिया।
बाकी आपका क्या हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका क्या टारगेट है, आप क्या करना चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, सेलिंग करना चाहते हो, किस में मज़ा आ रहा और किस में आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा, तो जब भी है कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।